हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। गाइज, अगर आप लोग ने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने वुमेन्स डे पर स्पीच दिया था और हमारे क्लास के कुछ भाई लोग भी स्पीच दिए थे। तो गाइज, आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास रहने वाला है, जो कि हम वुमेन्स डे इम्प्रूवमेंट के लिए हम ड्रामा के माध्यम से दिखाएंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। हिंदी में आपको बता देता हूँ, मंत्री जी इसमें अपना बदला भी लेते हैं। तो देखो, आप लोग को लग रहा होगा कि मंत्री जी बदला लिए, पर मंत्री जी बदला नहीं लिए हैं, वह बस अपने सबूत और गवाह को प्रस्तुत किए हैं। और आप लोग देखिएगा, एक माँ देश की सेवा के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपनी ममता को भी त्याग देती है। तो इस नाटक में हम यही देखेंगे। तो चलते हैं, नाटक को देखते हैं और हमारे नरेटर साहब को भी आप दिखा देते हैं। ये देखिए, हमारे नरेटर साहब हमारे हर्ष भाई जी हैं बहुत। और पहले इनका स्पीच देखिएगा, उसके बाद हम नाटक को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं हर्षराज आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने अहिल्याबाई होलकर पर विशेष नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाट्य का उद्देश्य न केवल मनोरंजन है, अपितु इस नाट्य के माध्यम से हम आपको नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सामाजिक कर्तव्य एवं सुधार की प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक महान शासिका थी, जिन्होंने अपनी प्रजा कल्याण के लिए, न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। वे अपनी परोपकारी प्रवृत्ति, धार्मिक भक्ति एवं कुशल प्रशासन के लिए जानी जाती हैं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। इनकी सूझबूझ और कौशल के चलते इनका विवाह इंदौर के युवराज खांडेराव होलकर के साथ हुआ। वे इनके साथ इंदौर आई और वहां की परंपराओं को अपनाया। 1754 में खांडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने शासन की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई ने अपने प्रशासनिक कौशल से इंदौर राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनके न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दयालुता के कारण लोग उन्हें माता अहिल्या कहकर पुकारते थे। इस महान शासिका का निधन 1795 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग इन्हें एक आदर्श शासिका के रूप में याद करते हैं। आज हम सभी आपके समक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का एक नाट्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अहिल्याबाई काशी विश्वनाथ का भ्रमण करने आई थी। वहां की जर्जर स्थिति को देख अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया। यह मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा खंडित हुआ था। हमने जितना बन पड़ा उतना संभाला, परंतु धन और सहायता के अभाव में इसे संवार नहीं पाए। धर्म की रक्षा और संस्कृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। मैं इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लेती हूँ। महारानी क्षमा करें, परंतु एक स्त्री को मंदिर निर्माण का कार्य उचित होगा? ये तो पुरुषों का कार्य है। धर्म के किसी भी कार्य में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं होता। जब मातृशक्ति स्वयं सहायता के लिए आगे आए तो समाज को सशक्त होना चाहिए, न कि संकुचित। परंतु क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? समय के साथ समाज भी बदलेगा। जो कार्य स्वयं भगवान की इच्छा से हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने निजी संपत्ति से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाऊंगी। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। नमः पार्वती पते।
रानी अहिल्याबाई की न्यायपीठता देखी गई, जिसके कारण उन्हें न्याय की देवी कहा जाता था। राज दरबार में मंत्री जी मन में विचार करते थे। आज के राज दरबार में हमें युवराज के खिलाफ बदला लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और हम उनके खिलाफ रानी के समक्ष सबूत पेश करेंगे और उन्हें दंड दिलवाएंगे। सावधान, महारानी अहिल्याबाई पधार रही हैं। मंत्री जी, आज की सभा प्रारंभ की जाए। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। मगर महारानी, आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी बात कहना चाहते हैं। आज्ञा है मंत्री जी। महारानी, हमें बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि युवराज ने अन्याय किया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, गरीब लाचार प्रजा पर अत्याचार किया है। क्या ये सत्य है? क्या प्रमाण है आपके पास? महारानी, हमारे पास सबूत है और गवाह है और राज्य में न्याय बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई करनी आवश्यक है। मंत्री जी, आप प्रमाण प्रस्तुत करें। जैसी महारानी की आज्ञा। सैनिक, पीड़ित को बुलाया जाए। पीड़ित राज दरबार में हाजिर हो। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। अब आप अपनी बात रानी के समक्ष रख सकती हैं। न्याय कीजिए राजमाता, न्याय। राजमाता, युवराज ने अपने रथ के पहिए से मेरे गाय के बछड़े को कुचलकर निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी। न्याय कीजिए राजमाता, न्याय। अब आप जा सकती हैं। महारानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके समक्ष गवाह को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज्ञा है मंत्री जी। जैसी महारानी की आज्ञा। सैनिक, गवाह को प्रस्तुत किया जाए। गवाह राज दरबार में हाजिर हो। महारानी की जय हो। आप अपनी बात रानी के समक्ष निडर होकर कहिए। राजमाता, प्राणों का दान मिले तो हम अपनी बात शांति। निर्भीक होकर अपनी बात कहो। राजमाता, युवराज ने अपने रथ के पहिए से गाय के बछड़े को कुचल दिया तथा रुककर देखा भी नहीं। यह दृश्य हम सब ने अपने आंखों से देखा। अब आप जा सकती हैं। हमने आपके समझ सबूत और गवाह को प्रस्तुत किया है। अब आप अपना निर्णय ले सकती हैं। जो महारानी की आज्ञा। राज्य में अगर कोई ऐसा कृत्य करे तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे उदंड को तो मृत्युदंड देना चाहिए।
मंत्री जी, मुझे युवराज से बात करनी है। आप उसे राज दरबार में बुलाएं। जैसी महारानी की आज्ञा। हम अभी राज दरबार में युवराज को प्रस्तुत करते रहे। सैनिक, युवराज को बुलाया जाए। युवराज मालेराव दरबार में हाजिर हो गए। क्या तुम्हें ज्ञात है तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगे हैं? क्षमा? मैं एक माँ होने से पहले इस राज्य की शासिका हूँ। अगर मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, तो प्रजा से क्या कहूँगी कि न्याय केवल आम जनता के लिए है, राज परिवार के लिए नहीं। महारानी, यह निर्णय कठिन है, लेकिन राज्य में न्याय बनाए रखने के लिए आपको यह सख्त कार्रवाई करनी आवश्यक है। मेरे आदेश अनुसार मालेराव को मृत्युदंड दिया जाए। पुत्र, मैं तुम्हें एक पुत्र के रूप में हो रही हूँ, किंतु इस राज्य की शासिका के रूप में मैं न्याय कर रही हूँ। इस सभा के पश्चात रानी अहिल्याबाई ने प्रजा के आग्रह से युवराज मालेराव को मृत्युदंड नहीं दिया और उसे माफ कर दिया। अहिल्याबाई होलकर ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा की सेवा, धर्म की रक्षा, अपने राज्य को समृद्ध बनाने तथा न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में समर्पित कर दिया। हम उन्हें आज भी न्यायमूर्ति के रूप में याद रखते हैं। अंत में मैं आपको फिर से स्मरण कराता हूँ कि इस नाट्य का उद्देश्य न केवल मनोरंजन था, बल्कि यह नाट्य केवल आपको नैतिक मूल्यों, आदर्शों, सामाजिक कर्तव्यों एवं सुधार की प्रेरणा देने का एक प्रयास था। धन्यवाद।